नमस्कार अंग्रेजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी में जो लैंग्वेज सेक्शन है उसका सिलेबस क्या है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो सीयूईटी का पेपर है वो इस लैंग्वेज पेपर से कैसे रिलेट करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हो जा रहे हैं कि सर हम लैंग्वेज में इंग्लिश लिए हैं तो क्या मेरा पेपर बस इंग्लिश में आएगा। तो इस चीज को भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक बात और, बीएचयू पाठशाला पे जितने भी वीडियो सीयूईटी से रिलेटेड आ रहा है उस वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर होते रहें और आप तन्मयता के साथ अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेबस है हम लोग चलते हैं पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे। और हाँ, ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 95193832729519383272, जिसको भी बीएचयू पाठशाला पे कोर्स ज्वाइन करना है इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, आराम से आप किसी भी सीयूईटी के पोर्शन का जो सिलेबस है खुद से डाउनलोड कर सकते हो। CUET-SAMET.AC.in पे आप क्लिक करना। ठीक है, ये आपका देखिए ओपन हो गया, पहले पे ही क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटीज के बगल में सिलेबस दिया हुआ है। अब हम लोग सिलेबस को स्क्रॉल करके ले जाएंगे लैंग्वेज पे, हिस्ट्री, होम साइंस, लैंग्वेज फर्स्ट ए फर्स्ट बी। ठीक है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखो पूरा डाउनलोड होके आ गया। ठीक है, देखो ये डाउनलोड होके आ गया, लिखा है ना लैंग्वेज फर्स्ट ए फर्स्ट बी। यहां पे इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कैसा क्यों लिखा गया है। ठीक है, एक्चुअली हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है वो दो पार्ट में है, सबको पता है कि वो दो पार्ट में है। एक में 13 और एक में 20 लैंग्वेज रखे गए। इसमें 20 रखा गया है और इसमें कुछ 9 ऐसे कुछ है 13 वगैरह। तो आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग का स्लॉट फर्स्ट है उसमें हम लोग को यहां से लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, और जो हमारा स्लॉट 2 है वहां से हम लोग को यहां से चूज करने का ऑप्शन आता है। स्लॉट चूज करने का वीडियो ऑलरेडी मैंने दे रखा है। ठीक है, ओके, अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं। देखो ये सिलेबस है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से डिटेल में समझाता हूं। कितने लैंग्वेज रखे गए हैं, ये देखो 13 है, 13। ठीक है, सेक्शन ए में यहां पे लिखा हुआ है 13। सेक्शन ए के फर्स्ट में 13 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे तो सेक्शन बी देखो मिल जाएगा, ये है, यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस है। ठीक है, ये देखो 20 लैंग्वेज है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट और नॉट लिमिटेड टू। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स में। ये आपका यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जो भी पैसेज होगा, यानी यहाँ पे पहले ही बोल दिया है देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। फैक्चुअल मतलब जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नैरेटिव मतलब हो जाता है जहां से आपकी स्टोरी बेस्ड या ऐसे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटरेरी या उसको बोलते हैं जहां से आप लोगों ने कोई स्टोरी हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी है, जैसे हैरी पॉटर हो गया, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो वहां से पढ़े हुए बहुत सारे पैसेज आ जाते हैं। ये बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। एक्चुअली देखो कॉम्प्रिहेंशन से यहाँ पे क्या जजमेंट होगा कि आपकी स्पीड क्या है, क्योंकि जनरली उसको रीड करना 300 350 शब्द की पैसेज को रीड करना और उससे 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो उसको सॉल्व करना, क्योंकि पैसेज जो होता है उसका आंसर हर कोई निकाल सकता है अगर उसे ज्यादा टाइम मिले। क्योंकि आपको टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं वो 40 करने हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं जो क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ही देखो लिखा हुआ है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। यानी आपको 50 से 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 50 में से। ठीक है, अब यहां पे बात आ जाती है कि सर हमने 2 लैंग्वेज लिया है तब क्या होगा। अगर आपने सपोज हिंदी भी लिया है, इंग्लिश भी लिया है या कोई फॉरेन लैंग्वेज ले लिया है, तो यानी आपका यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस पेपर आएंगे, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा हर सेक्शन के लिए। जो मेरिट बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है, हिंदी में आपने गलत कर दिया है तो उसका जो रिडक्शन होगा, जो डिडक्शन मार्क्स होगा माइनस, वो आपका इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, या हिंदी में हो जाएगा, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी में नहीं होगा। अपने अपने सेक्शन में उसका जो डिडक्शन होगा वो होगा। ठीक है,
नेगेटिव मार्किंग उसी सेक्शन में होगा जिस लैंग्वेज में आपका मार्क्स कट रहा है, ये बात ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं है कि सर हम सेक्शन बस हिंदी लेंगे इंग्लिश नहीं लेंगे, आपकी चॉइस है तो आप दोनों लैंग्वेज ले सकते हो सकता है आप दोनों में अच्छे हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और आगे क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो ये तो 3 हो गए। उसके बाद यहां पे है वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वोकैबुलरी। ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 यहां पे 6 पॉइंट और दिए गए हैं। ये चाहे किस भी लैंग्वेज में आप जाते हो, चाहे हिंदी में जाते हो तो वहां से आपको जैसे कि पर्यायवाची विलोम, इंग्लिश में जाते हो तो सेनोवेंटो, वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से पूछे जाएंगे। पैसेज किस भी लैंग्वेज में जाते हो, हिंदी में जाते हो तो हिंदी के पैसेज, इंग्लिश में जाते हो तो इंग्लिश के पैसेज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी लैंग्वेज में आप जाते हो उसी हिसाब से वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। बहुत सारे लोगों का डाउट्स होगा सर ग्रामर आएगा कि नहीं। ग्रामर का कोई पर्टिकुलर यहाँ पे पोर्शंस नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जैसे अब यहाँ पे पैसेज देंगे तो उसी पैसेज में हो सकता है कि एज अ ग्रामर बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसलिए लैंग्वेज जो है ये एक स्कोरिंग पार्ट है, मेरे हिसाब से आप इसको क्या समझ सकते हो, स्कोरिंग पार्ट। जैसे क्या, क्योंकि ये मैंने बोला कि ये आपके रीडिंग स्किल को चेक कर रहे हैं, ये लोग आपकी लैंग्वेज टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जो होंगी वो आपको बहुत इजीली आएंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, बहुत अच्छा मार्क्स भी आप इसमें ले आओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से इसकी प्रैक्टिस सबसे अच्छा आसान तरीका जो मैं बता रहा हूं वो है डेली बेसिस या अल्टरनेट 2 डेज पे आप पैसेज सॉल्व करो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब एग्जाम में पैसेज आएगा तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ना फिर पैसेज को पढ़ना, तो इजीली आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव होगा, लिखना तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। अब एक लास्ट बात जो यहाँ पे अक्सर लोगों को परेशान करती है वो ये कि सर एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग समझते हैं कि सर जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, उसका लैंग्वेज क्या होगा। क्या हम लोगों ने जो लैंग्वेज चूज करा है वही क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज भी होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज की चूजिंग के लिए अलग से यहाँ पे 13 रखे गए हैं ऑलरेडी। आप जो लैंग्वेज चूज करते हो अपने पेपर में देने के लिए, सपोज आपने पेपर का जो लैंग्वेज चूज करा है, पेपर का लैंग्वेज यानी ये वाला, ये चूज करा है हिंदी, लेकिन आप इंग्लिश में लैंग्वेज पेपर देना चाहते हो, इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर जो है इंग्लिश में देना चाहते हो, तो आराम से आपको इंग्लिश सेक्शन इंग्लिश में आएगा, बाकी पेपर आपका हिंदी में चूज करे हो तो हिंदी में आएगा। यहां पे एक बात और आती है कि सर क्या हमने हिंदी चूज कर लिया है तो पेपर बस हिंदी में ही आएगा, इस बात को भी मैं कंफर्म कर देता हूं। देखो यहाँ पे जब ये लोग अपना पेपर बनाते हैं तो स्क्रीन पे 3 डॉट रहता है या 3 बार होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, जहां पे क्लिक करते ही पूरा लैंग्वेज के ऑप्शंस खुल जाते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है, यानी फिक्स नहीं है, क्योंकि जो इनकी प्रोग्रामिंग होती है वो आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं। अगर उनकी प्रोग्रामिंग हो पाती है तो अपने क्वेश्चंस को इमीडिएटली यहां से क्लिक करके चेंज कर सकते हो, यानी इमीडिएटली एग्जामिनेशन हाल में आप हिंदी इंग्लिश जो भी करना चाहो कर सकते हो। हम लोग के टाइम पे ऐसा था कि इमीडिएटली एग्जाम में चेंज कर सकते थे, लेकिन ये फिर भी आपसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इसलिए चूज करा ले रहे हैं जिससे कि वो अपने साइड से उनके ऊपर आप कोई ब्लेम ना लगा सको। जैसे कि आप हिंदी चूज करे हो तो कम से कम वो हिंदी तो आपको देंगे ही देंगे, पेपर देने का जो मोड है वो मैं बोल रहा हूं। बाकी लैंग्वेज में जो चूज करे हो तो भाई आपका आएगा ही आएगा। लैंग्वेज में बस इतना ध्यान देना है, जितने लैंग्वेज चूज करोगे उसका अलग टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, उसका अलग कट ऑफ बनेगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपके डाउट्स हैं लैंग्वेज को लेके तो मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, बेसिकली व्हाट्सअप कर सकते हो, मे बी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, ठीक है। और मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, प्रिपरेशन करते रहें। ऑलरेडी बीएचयू पाठशाला पे पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस इस वीडियो को प्लीज अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। ओके, हर हर महादेव।